तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल गाजी पेंट वाला में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं इस चैनल पे वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मैं अपने शॉप के काम में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त था। शॉप में थोड़ा-सा रेनोवेट कराया, छोटे-मोटे रेनोवेट कराया, फिर भी इस काम में थोड़ा बिज़ी था, वक़्त नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा सभी व्यूअर्स, मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए एक बढ़िया-सा गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ मैं वीडियो के एंड पे शेयर करूँगा, तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। आज का जो टॉपिक है ना, वो मैं पिछले 3 या 4 दिन से अपना दिमाग पे आ रहा था कि हम लोग पेंट बिज़नेस जब भी शुरुआत करते हैं ना, उस टाइम पे ऐसा क्या रीज़न होता है जिसके लिए हमें पेंट बिज़नेस में लॉसेस उठाने पड़ते हैं या लॉसेस का सामना करना पड़ता है। कभी-कभार ऐसा भी होता है, लॉस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें बिज़नेस बंद ही करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो मैंने अपने पेंट बिज़नेस के काम करने के दौरान ये सीखा है, तो वही आप लोगों को मैं साझा करने वाला हूँ। तो मैंने 4 पॉइंट फाइंड किया है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस है वही शेयर करूँगा। 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसके कारण हमें पेंट बिज़नेस में लॉस का सामना करना पड़ता है। तो चलिए एक-एक डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और हो सके तो आप लोग नोट कीजिएगा और गुड न्यूज़ के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। पेंट बिज़नेस में लॉस होने का पहला कारण देखिए, जो मैं आपको 4 पॉइंट आपको बताऊँगा, हो सके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो लॉसेस है ना, ये अमाउंट पे हो सकता है छोटे हो, क्योंकि किसी के लिए 1-2 हज़ार लॉस होना या 1-2 लाख लॉस होना बहुत ही आम बात है, पर बहुतों के लिए 1,000 भी लॉस होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका अगर एक-एक पैसा जोड़ के उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है ना, तो उनको 1-1 हज़ार रुपया भी फ़र्क पड़ता है। हालाँकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ₹100 भी लॉस होना तो याद चुभता है, क्योंकि एक-एक पैसा कमाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो लॉसेस के मामले में मैं आपको जो पॉइंट बताऊँगा, उसका अमाउंट से कोई लेना-देना नहीं है, चाहे वो ₹100, ₹200, ₹1000, लाख रुपया, मतलब ये लॉस अगर आप एकदम से स्टार्टिंग के दौरान आप नहीं रोकोगे ना, तो ये ₹1000 का लॉस एक दिन लाख रुपया का लॉस भी होगा। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि लॉस को अमाउंट के साथ मत जोड़िए, ये आदत के साथ जोड़िए, इस आदत को आपको हटाना है और ठीक करना है। पहला जो लॉस जिस कारण से होता है, वो होता है रॉन्ग शेड कोड बनाना। कभी-कभार ऐसा होता है जब भी हम लोग पेंट बिज़नेस में नया आते हैं ना, तो देखिए पेंट में देखिए 2200 से 2500, कभी-कभार 3000 शेड भी होता है, कंपनी के हिसाब से अलग-अलग शेड है। उस दौरान जब भी हम कस्टमर के लिए पेंट बनाते हैं ना, तो गलती से अगर कोड का 1 पॉइंट प्लस और 1 पॉइंट माइनस भी हो जाता है ना, अलग शेड बन जाता है। उस शेड को कस्टमर नहीं लेंगे। अगर देखिए फ्रेश कस्टमर अभी आया है, कभी अभी तक कलर चॉइस नहीं किया, फ्रेश चॉइस कर रहा है, उस दौरान अगर थोड़ा-सा इधर-उधर भी हो जाता है, 1 पॉइंट अप या डाउन हो जाता है, तब उनको आप कन्विंस करके वो चीज़ सेल कर सकते हो। पर जब भी कस्टमर वो ऑलरेडी पेंट कर चुका है घर पे, उसके बाद अगर उनका जो शेड है उसका 1 पॉइंट अप या 1 पॉइंट डाउन भी हुआ ना, तो वो शेड आप सेल नहीं कर सकते। उस टाइम पर आप क्या करते हो, वो जो शेड आपने बनाया, चाहे वो 1 लीटर हो, 4 लीटर हो, 10 लीटर हो, आप उसको कोने पे डाल देते हो और आप भूल जाते हो कि इसको भी आपको सेल करना है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, जब नया-नया डीलर ये सबसे ज़्यादा गलती करता है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि जब भी आप रॉन्ग शेड बना लेते हो ना, उसको आप अपने काउंटर के फ़ॉन्ट पे रखो। ऐसा मैं करता हूँ, जो काउंटर के फ़ॉन्ट पे रखो। इसका मतलब यही है, क्योंकि आपने 4 लीटर का डब्बा सबसे ज़्यादा खराब होता है, मेरे केस में। मैंने ऐसा बहुत 4 लीटर का डब्बा ऑलरेडी शेड हो सकता, कभी-कभार कलरेंट कम पड़ता है। इस दौरान सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, इसलिए कलरेंट भी चेक करना ज़रूरी है। ये जो कलरेंट चेक करने वाला जो टॉपिक उसको मैंने कवर किया है, ठीक है ना? कलरेंट अगर हमेशा बराबर रहता है तो शेड गड़बड़ नहीं निकलता है। पर जब नए-नए हम लोग होते हैं ना, तो उनको जब हम लोग का जो एक बार शेड खराब होता है, हम इसको पीछे डाल देते हैं और नया प्रोडक्ट सेल करने लगते हैं, वो पीछे ही पड़ा रहता है, पर उसको नहीं करना है। इसको आपका जो काउंटर है ना, उसके फ्रंट पे रखना है और नेक्स्ट कस्टमर जो भी आएगा उसको थोड़ा कन्विंस कीजिए कि भाई आपने जो शेड चॉइस किया, ये भी कलर आप देख सकते हो। ज़बरदस्ती नहीं है, बस आपको उसको कन्विंस करना है। अगर हो सके तो ये आप तुरंत निकालिए, क्योंकि यही एक डब्बा होते किस दिन आपका 100 लीटर 200 लीटर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए, जो भी शेड गड़बड़ हुआ उसको काउंटर पे फ्रंट पे रखिए।
जब भी नया कस्टमर आएगा हो सके तो उनको वो प्रोडक्ट दीजिए, उनको समझाइए कि भाई ये भी बढ़िया प्रोडक्ट है और ये कोड जो आपने सिलेक्ट किया उसके आसपास ही है ये कलर, आप ले सकते हैं उसको। उसको जबरदस्ती नहीं, पर आप आपके हिसाब से आप समझा सकते हैं। तो इस बात पर आप जरूर नोट कीजिएगा, ये एक लॉस का कारण बनता है क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे साथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्टॉक मैनेजमेंट। हम लोग क्या करते हैं, जब भी पेंट बिजनेस में आते हैं हमें पता ही नहीं चलता है कौन सा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, कौन सा मीडियम मूविंग प्रोडक्ट है और कौन सा स्लो मूविंग प्रोडक्ट है। तो उसी हिसाब से हमें स्टॉक अरेंज करना है। हमें जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है ना उसको सबसे ज्यादा स्टॉक करना है। परसेंटेज वाइज में बोल रहा हूँ, जो फास्ट मूविंग इंटीरियर पेंट्स हो या एक्सटीरियर पेंट हो उसको सबसे ज्यादा स्टॉक, मीडियम मूविंग में थोड़ा सा कम आपका पैसा लगाना है, स्लो मूविंग में सबसे ज्यादा 10% आपका पैसा आप निवेश कीजिए, बाकी फास्ट और मीडियम मूविंग प्रोडक्ट पे ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा कारण लॉस होने का, तीसरा कारण यही है कि हमें बिजनेस, जब हम लोग जब भी पेंट बिजनेस में आते हैं ना तो हमें एक फिक्स अमाउंट, जैसा कि हमें हमें पता है कि भाई हमारे शॉप में हर महीने का नीड है 1 लाख रुपया हमें निवेश करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमें 1 लाख रुपया का हर महीने प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है, ठीक है। तो उतना ही अमाउंट आपके बैंक खाते में होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में ऐसा होता है जैसे कि आपने 1 लाख का प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, ठीक है। कभी कभार कस्टमर ऐसा आता है उन्हें तो वो 1 लाख का प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, आपने जो निवेश किया उनका वो प्रोडक्ट चाहिए, पर उसके अलावा भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसके लिए वो मतलब आपके शॉप पे है नहीं। पेन रिलेटेड ही कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट इकोनॉमिक रेंज में ले लिया और उसको प्रीमियम रेंज पर भी कुछ प्रोडक्ट चाहिए। उस टाइम पे आप क्या करोगे, आपके पास है नहीं, तो 10,000 के लिए आपका 1 लाख रुपया का कस्टमर चला जाता है। उस मामले में इसीलिए जितना पैसा आपका पेंट के प्रोडक्ट पे लगा हुआ है उतना ही फंड आपको अलग से रखना है, ताकि जब भी कस्टमर आएंगे ना, जो आपने निवेश किया उसका प्रोडक्ट तो लेगा ही लेगा, उसके अलावा उनको कुछ अलग से चाहिए तो तुरंत आप परचेज कर सको और वो कस्टमर को आप हैंडल कर सको और उनको सामान बेच सको। इसीलिए जितना पैसा आपका प्रोडक्ट में निवेश है उतना पैसा आपका वर्किंग कैपिटल के हिसाब से आपको अलग से रखना है। और ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप जब बिजनेस करोगे आप ये रियलाइज करोगे, पहले मैं भी गलती करता था, मेरे पास अगर 1 लाख का सेल आ गया, मैं पूरा पैसा डाल दिया, फिर से हाथ में कोई पूंजी है ही नहीं। तो उस हालात में कभी कभार क्या होता है, वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता है तो कंपनी को पेमेंट देना पड़ता है, तो उस टाइम पे लेट होता है, रिलेशनशिप भी खराब होता है। इसीलिए फंड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट जो आजकल बहुत ज्यादा मार्केट पे हो रहा है वो है लॉस पे प्रोडक्ट सेल करना। इतना ज्यादा डीलर बढ़ चुका है मार्केट में कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा डीलर है जो खासकर बहुत कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जैसे पुट्टी हो, इंटीरियर प्राइमर हो, एक्सटीरियर प्राइमर हो, उन प्रोडक्ट को लॉस के ऊपर सेल कर रहा है। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि लॉस पे आप अपना दुकान या शॉप सस्टेन नहीं कर पाओगे। विदाउट प्रॉफिट आप कभी भी बिजनेस पे टिक नहीं पाओगे। बहुत ज्यादा डीलर ऐसा होता है कि फास्ट मूविंग के दौरान वो सोचता है कि मैं फास्ट मूव कर जाऊंगा, अगल बगल में 10 डीलर है, मैं रेट इतना कट करूंगा, मैं लॉस पे बेचूंगा, चलो आज मैंने ये लॉस पे बेच लिया, पुट्टी लॉस पे बेच लिया, पेंट तो मेरे से ही लेगा क्योंकि मैं पुट्टी का रेट डाउन कर दिया, वो तो पेंट लेने के लिए मेरे ही पास आएगा। पर आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आजकल का जो कस्टमर है बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो आपका मतलब चूस लेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपसे जितना हो सके वो डिस्काउंट लेगा ही लेगा और अगले बार आपके ही पास आएगा, उसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए आपका जो रेट बनता है बिना प्रॉफिट के आप माल प्लीज सेल मत कीजिए। मैं भी आज तक नहीं किया, क्योंकि आप लॉस पे कितना दिन तक सरवाइव करोगे, कुछ दिन बाद आप जरूर हार मान जाओगे और विदाउट प्रॉफिट अपना बिजनेस आप आगे तक नहीं ले जा पाओगे। इसीलिए जो मार्केट का रेट बनता है जितना आपसे हो सकता है डिस्काउंट देके सामान बेचिए, मार्जिन कम ही हो उतना ही डिस्काउंट देके आप बेचिए जितना आपसे बनता है, पर आप लॉस पे कभी बिजनेस। अगर आप लोग वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो और आप गुड न्यूज का वेट कर रहे हो तो आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखा है। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ ये 4 पॉइंट अगर आपने 4 पॉइंट के ऊपर काम किया तो आप कभी भी
पेंट के बिजनेस में लॉस नहीं करोगे। तो गुड न्यूज़ ये है कि मैं सोच रहा था कि मैं जैसे कि मैं ये अपने कमरे पे वीडियो बनाता हूँ, तो अलग से मेरे पास कोई स्पेस नहीं है जहाँ मैं शूट कर सकूँ। शॉप पे दिन पे शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शॉप क्लोज़ होने के बाद फिर घर पे आओ, खाना-वाना खा के फिर वापस शॉप पे जाओ, फिर सेटअप वगैरह करो, क्योंकि आपको तो पता ही है वीडियो का क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चाहे वो साउंड क्वालिटी हो, लाइट क्वालिटी हो, और बहुत कुछ ऐसा मायने रखता है जो यूट्यूब पे है या कंटेंट क्रिएट करता है उनको ज़रूर पता है। तो मैं सोच रहा था मेरा एक कमरा था जहाँ मैं अपना लगभग 10 से 15 साल उस कमरे पे रहा, वो कमरा पड़ा हुआ था। मैं सोच रहा था इसको स्टूडियो की तरह हम लोग क्रिएट करते हैं। अभी काम चालू हो चुका है, थोड़ा-सा काम हुआ है, 30-40% काम हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चलिए वो देखते हैं। तो यही वो कमरा है जिस कमरे में मैंने लगभग 10 से 15 साल बिताए हैं, और मैं सोच रहा था कि इस कमरे को हम इस तरह से क्रिएट करते हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। आपको शायद साउंड पे इको नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। एक बार दिखाइए। ये जो कमरा आपको दिखा रहा है, ये कंप्लीटली एकदम गंदा पड़ा हुआ था, उसको मैंने थोड़ा-सा रेनोवेट किया, जितना मेरे से हो सका मैंने इसको रेनोवेट किया। इस साइड पे ये देखिए खिड़की अगर आप देखोगे तो कितना पुराना दिख रहा है ना, तो इसको भी हम लोग ठीक-ठाक करेंगे। वायरिंग वगैरह हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, लाइटिंग के ऊपर काम होगा, इसके अलावा साउंड क्वालिटी के ऊपर काम होगा, पिक्चर क्वालिटी हम लोग जितना मेरे से जितना बनता है मैं उतना अच्छा क्लास क्वालिटी का कंटेंट लाने के लिए कोशिश करूँगा। और मेरा ये जो एक उम्मीद है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग इस चैनल को आप लोग ज़रूर प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्यार और सपोर्ट से ये चैनल बड़ा होगा। और ख़ासकर इस चैनल का जो मेन मोटिव रहेगा, हम इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ पेंट के बारे में बात करेंगे, चाहे वो पेंट बिजनेस हो, चाहे पेंट प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग हो, रिव्यू हो, उसकी टेस्ट हो, चाहे जितने भी कंपनी है पूरे इंडिया में या इंडिया के बाहर भी, उन सारे प्रोडक्ट को मैं कोशिश करूंगा उनको मैं एक एक करके जो जो प्रोडक्ट अभी मार्केट पे चल रहा है, चाहे जितने भी कंपनी हो, उनके प्रोडक्ट को मैं क्वालिटी कैसा है उसको टेस्ट करके आप लोगों के साथ रिव्यू कर सकूं। और मतलब हमारे इस चैनल पे 3 ही प्रकार का काम होगा। नंबर 1 पेंट, नंबर 2 पेंट और नंबर 3 पेंट। मतलब हम पेंट के बारे में ही बात करेंगे, और पूरी कंप्लीट जो चैनल है सिर्फ पेंट रिलेटेड ही बातें होंगी। तो मैं ये सोच रहा था कि इसको इस तरह से क्रिएट करें ताकि जो भी सब्सक्राइबर हमारे बनेंगे वो अगर पेंट रिलेटेड चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उनको यही चैनल पे सब कुछ मिले। पर इसके लिए कंटेंट का ज़बरदस्त होना बहुत ही ज़रूरी और बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले जो वीडियो देखा उसमें आप इको नहीं देख रहे होंगे, तो इको साउंड इको का एक प्रॉब्लम है, उसको हमें सॉल्व करना है। लाइटिंग, कैमरा, हर एक चीज़, एक एक चीज़ को हम बारीकी से सुधारेंगे, और मेरे से जितना बनेगा उतना बढ़िया मैं सेटअप बनाऊंगा, और मेरे से जितना बन सके उतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। यही उम्मीद है, और ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों का सपोर्ट इस चैनल पे रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसी तरह बहुत ही कम टाइम के अंदर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, व्यूज दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, लाइक, कमेंट्स, हर एक चीज आप लोग इन्वॉल्व कर रहे हो चैनल पे, उसके लिए सभी को दिल से शुक्रिया। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा हम लोग स्टूडियो से शूट करेंगे, और आपको ऐसा स्टूडियो हम लोग मेरे से जितना बन सकता है उतना बढ़िया से आपको कंटेंट प्रेजेंट करूंगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके और उससे डाटा मिल सके, और आपको अपने लाइफ पे उस कंटेंट से थोड़ा भी हो मदद मिल सके। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए सभी को दिल से शुक्रिया।